माता पार्वती कहाँ है? खड़ी खड़ी का देखत है, चल कुटिया में चल। का हो पर्वतिया, का हुई गवा? का हमका? नहीं तो का हमका? वहाँ तो अच्छी चंगी भली खेलत रही, यहाँ आवत के का हुई गवा? का मनमितवा की सुझाई गई? नारी ना, ऐसा कछु ना। हम बहुत दिनों बाद खेलत रहे ना, तो तनिक थकी गए। तनिक विश्राम कर ले, तो ठीक हुई जावेगा। काहे झूठ बोलत है री पर्वतिया? खेल कूद से भला कहीं थकान लागत है? तू बहाने काहे बनावत है? तुहार मन में कुछ और है, सच बता का है? अरे नहीं, हम झूठ काहे बोलेंगे? सच कहत है, हम थकी गए हैं। कछु देर विश्राम कर ले तो सब ठीक हो जावेगा। हमें लगत है पर्वतिया ठीक कहत है। हाँ, इका विश्राम कर लेने दो। आओ चलो री चलो। चलो री चलो। पर्वतिया, हम जात हैं, तू विश्राम करी ले। हाँ, चल। देवी पार्वती, तुमने सत्य ही कहा था पार्वती। तुम हमारे बिना अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रह सकती। ऐसे क्यों देख रही हो? कौन हो तुम? एक अकेली बाला के पास ऐसे छिप छिप कर आवत हो। तुमका का लाज विचार नहीं है का? कौन हो तुम? हम? तुम हमका नहीं जानत का? अरे हमें का पड़ी है तुम्हें जानबे की? ए जाओ यहाँ से, हम नहीं जानत कौन हो तुम। ये तुमने झूठ बोलना कब से आरंभ किया पार्वती? अरे कौन पार्वती? हम पार्वती नहीं पर्वतिया हैं, पर्वतिया। हाँ, तुम यहाँ जिसे ढूंढने को आए हो वो कौन और होगी, हम नहीं हैं। अब जाओ यहाँ से। अर्थात तुम हमें पहचानना भी नहीं चाहते? क्या सारे संबंध सदा सदा के लिए तोड़ दिए हमसे? मैया री मैया, कौन से संबंध और कैसी पहचान? हाँ, कोई सुनेगा तो का कहेगा? ई नार एक अनजान पुरुष से फुसुर फुसुर करके काहे बतिया रही है? तुमका यहाँ हमार मान सम्मान मिट्टी में मिलावे को आए हो का? पार्वती, तुम्हारा ये स्वांग हमें अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे व्यवहार से हम आहत हुए हैं।
हमारे साथ किए गए अपमान का परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। क्या सोच रही है महारानी जी? सोच रही हूँ, पुत्र की माता को संभवतः इतना नहीं सोचना पड़ता है जितना पुत्री की माता को सोचना पड़ता है। माता पुत्र की हो अथवा पुत्री की, संतान के लिए सोचना तो लगा ही रहता है महारानी जी। ऐसा नहीं है, पुत्र तो सदा माता के पास ही रहता है, इसलिए माता का मन आश्वस्त रहता है। किंतु पुत्री का विवाह होने के पश्चात वो तो माता की आंखों से दूर हो जाती है, इसलिए उसके सुख दुख की चिंता बिना आहट के मन में प्रवेश करती ही रहती है। तो यूं कहो, पुत्री पार्वती की याद पीड़ित कर रही है महारानी जी को। बहुत दिन हो गए ना उसे देखे हुए, उसे भी तो हमारी सुध नहीं आई। महारानी जी, पुत्री अपने पति के घर जाकर उसी की हो जाती है, फिर माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। कोई अधिकार नहीं रहता? किस अधिकार की चर्चा कर रही हैं आप? अब तो पति का भी आपकी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहा है। वो हमसे रूठ कर चली गई और अब हमें पहचानना तक नहीं चाहती। पधारे कैलाशपति, बहुत समय के पश्चात आपका हमारे यहाँ आगमन हुआ है। अच्छा हुआ जो आपने हमें दर्शन दिए। हम आपको दर्शन देने नहीं, चेतावनी देने आए हैं। चेतावनी? कैसी चेतावनी? क्या किया है हमारी पुत्री ने? अपमान किया है अपने पति का। नहीं, पति का अपमान करने वाली नहीं है हमारी पुत्री। अर्थात हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरा ये अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल यही कह रही हूँ कि पार्वती ऐसी अज्ञानता नहीं कर सकती। वो कहीं आपको भ्रम तो नहीं हो गया कि वो अहंकारवश हमें छोड़कर चली गई है? क्या ये हमारा भ्रम है? हम जब उससे मनाने गए तो उसने हमें पहचानना तक आवश्यक नहीं समझा। क्या ये हमारा भ्रम है? आपको पहचाना तक नहीं? हाँ, कहती है हम ना ही जानत, कौन हो तुम? ऐसा कहा उसने? अरे और भी बहुत कुछ कहा रहा। कहती है हम पार्वती नहीं, पर्वतिया है, पर्वतिया। यहाँ काहे आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि 2 दिन में आपकी पुत्री पार्वती कैलाश नहीं लौटी तो मान लें कि हमारे उसके संबंध सदा सदा के लिए समाप्त हो गए। फिर आप कैलाश पर ना आना हमें मनाने के लिए। इस समय कहाँ है पार्वती? आप ही के राज्य के एक बनवासी बस्ती में, जहाँ वो स्वयं एक बनवासी कन्या बनी हुई है। तुरंत पार्वती को खोजना होगा। ऐसा लगता है कि हमारे स्वामी और स्वामी दोनों एक दूसरे से रूठकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हमें पता भी तो नहीं कि वे गए कहाँ हैं। हाँ, पता होता तो जाकर उन्हें मना लेते। नारायण नारायण। हैं? भगवान भोलेनाथ अपने स्थान पर नहीं है। मैं यहाँ उनके दर्शन करने आया हूँ और वे ही अपने स्थान पर नहीं। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ है कहाँ? देव ऋषि, आपसे निवेदन है कि आप पता लगाकर मुझे भी बताएं कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। अर्थात तुम भी नहीं जानते कि भगवान भोलेनाथ कहाँ है? हाँ। इसीलिए तुम सब दुखी और उदास दिखाई दे रहे हो। अच्छा ये तो बताओ कि माता पार्वती कहाँ है? उनका भी पता नहीं। दोनों ही कैलाश से अदृश्य हैं। देवर्षि, आप दोनों का पता लगाने की कृपा करें। ये तो चिंता का विषय है कि दोनों का ही पता नहीं है, किंतु मैं अवश्य दोनों का पता लगाकर तुम्हें सूचित करूंगा। वैसे नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ और माता